होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग किस तरह से की जाए, किस तरह से करनी चाहिए, बड़े लोगों का ये सवाल होता है। इसका बड़ा आसान सा हल है, वो आपको आगे जाके इस वीडियो में पता चल जाएगा। और कुछ लोग तो एजेंट्स भी हायर कर लेते हैं और काफी ज्यादा अपना पैसा जो है वो भी जाया कर देते हैं और उनको देख करके जी हमारी होटल बुकिंग कर दें या फिर फ्लाइट की जो है वो बुकिंग कर दें। लेकिन आप ये सब कुछ जो है वो घर बैठे खुद से भी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाते हैं, अपनी डेस्टिनेशन डालते हैं जहां पर आपने जाना होता है और कितने दिन के लिए जाना होता है, ये सारी डिटेल आप उन वेबसाइट्स को देते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन जो है वो सामने आपके आ जाते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं होटल बुकिंग की। तो कुछ वेबसाइट्स हैं वो आपको बताती हूँ, उन पर आप जाएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे तो आप इजीली घर बैठे जो है वो होटल की बुकिंग खुद से बगैर ज्यादा पैसे खर्च किए जो है वो कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर होटल की बुकिंग करनी है तो वेबसाइट आ जाती है booking.com, उसके बाद आप agora.com पर भी जा सकते हैं। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं किसी हॉस्टल में जाकर रहना तो फिर उसके लिए आपको जाना पड़ेगा hostelworld.com पर। लेकिन फिर अगर आप चाहते हैं कि आप किसी छोटी सी जगह पर रहें, किसी काउच जैसी जगह पर रहें, तो फिर आपने जाना है काउच सर्फिंग पर। वो एक वेबसाइट है। इसके अलावा एयरबीएनबी है जहां आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स जो है वो मिल जाते हैं, आप उनको रेंट आउट भी कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं booking.com की कि इस वेबसाइट पर जाकर आप किस तरह से होटल को तलाश कर सकते हैं और अपने होटल की बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो जो लोगों का सवाल होता है कि भाई ये वेबसाइट जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हमारे एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं, तो ऐसा कोई आपने परेशानी नहीं लेनी है क्योंकि booking.com जो है ये वेबसाइट किसी भी किस्म के डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, ये एक्सेप्ट करती है। और इसकी बुकिंग्स में कोई इतना मसला भी नहीं होता है। अगर तो कोई मसला आगे जाके बन भी जाए तो फिर ये इतने अच्छे तरीके से इसको हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं कि आप लोग भी इसकी तारीफ के बगैर नहीं रह सकेंगे। अब आपने करना क्या है, booking.com की आपने वेबसाइट पर जाना है, वहां पर जाकर आपने अपनी सिटी का नाम लिखना है, आपने डेस्टिनेशन उनको बतानी है कि आप इस जगह पर जा रहे हैं, किस तारीख को आपने जाना है और आपके साथ कितने लोग हैं जो उस होटल में रुकेंगे। आपने ये इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको आगे मिल जाएंगे। आपने फिर करना क्या, एक एक करके आपने सारे वो होटल देखने हैं, आपने पिक्चर्स देखनी है, आपको सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी और जो होटल आपको पसंद आएगा या फिर आपको पिक्चर्स देखकर अच्छा लगेगा, आपने उसकी बुकिंग जो है वो कर लेनी है। अब होता कुछ यूं है कि ज्यादातर जो होटल होते हैं booking.com पे, वो पेमेंट जो है वो होटल में ही लेते हैं, यानी जब आप उनके होटल में जाएंगे तभी वो आपसे एक पेमेंट लेते हैं, वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड को डील नहीं करते हैं। तो आपने भी ऐसी ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और फिर अपनी होटल बुकिंग जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। अब आपकी होटल बुकिंग जो है वो हो गई है, लेकिन यहाँ पर फिर आप पूछेंगे कि अगर हमने बुकिंग करा लिया लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि हम नहीं जा सकते होटल में, तो फिर क्या होगा? तो फिर भी कोई मसले वाली बात नहीं है। बुकिंग आपने करा ली है लेकिन अब आप नहीं जाना चाहते उस होटल में, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल उनको फोन करना है और उनको बताना है कि भाई हम ये बुकिंग कैंसिल करना चाहते हैं। सिंपल वो आपकी बुकिंग कैंसिल कर देंगे। और अगर आपके पास उनको बताने का भी टाइम नहीं है तो फिर भी मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस डेट पे आपने उस होटल में जाना है, बुकिंग कराई होगी, वो से 1 या 2 दिन पहले आपको खुद से कॉन्टेक्ट करेंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या आपकी बुकिंग जो है वो कंफर्म है या फिर नहीं। अगर तो आप कंफर्म कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, उनकी कॉल नहीं उठाते हैं, तो ऐसी सूरत में भी वो आपकी जो बुकिंग है वो खुद ही से कैंसिल कर देंगे। अब उम्मीद है कि बुकिंग होटल बुकिंग जो है वो किस तरह से हम booking.com पे जाके आप कर सकते हैं, आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं फ्लाइट बुकिंग पर। अब ये जो फ्लाइट की बुकिंग है इसको हम थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं क्योंकि इसकी जो सेल होती है वो एजेंट्स के थ्रू होती है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि एक ही जगह पर 2 शख्स जा रहे होते हैं लेकिन उन दोनों की टिकटों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक ने जो है वो टिकट खरीदी होगी तकरीबन कोई 1 लाख की, जबकि दूसरे से आप टिकट पूछेंगे तो उसकी टिकट की प्राइस होगी तकरीबन कोई पौने 2 लाख की। तो ये डिफरेंस जो है वो एजेंट्स की वजह से भी आ जाता है और इस वजह से भी आ जाता है कि आपने टिकट किस कंट्री से या फिर किस ब्राउजर के थ्रू जो है आपने फ्लाइट अपनी बुक की है। लेकिन इससे बड़े ज्यादा मसले भी पैदा हो जाते हैं जब आप किसी एजेंट के थ्रू जो है अपनी फ्लाइट बुकिंग कराते हैं। तो आपने
अपनी फ्लाइट जो है वो खुद से आप आसानी बुक करा सकते हैं। किस तरह से करानी है इसके लिए भी बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। वेबसाइट्स बताती हूँ आपको, आपने वहां पर जाना और आपने अपनी बुकिंग जो है वो खुद ही से करा लेनी है। आप सबसे पहले आप जा सकते हैं agora.com पर या फिर एक्सपीडिया पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल फ्लाइट्स के ऑप्शन को भी अवेल कर सकते हैं और फिर यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपने कौन सी फ्लाइट लेनी है और उसी तरह से आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है और आप जो है अपनी फ्लाइट की बुकिंग करा सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट में आपको जो एक टिप भी दे देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको टिकट जो आप खरीद रहे हैं वो थोड़ी सस्ती पड़े या फिर कम पैसों में पड़े, तो आपने करना क्या है, जब आपका डिसाइड हो जाए कि आपने इस डेट को या इस माह को आपने कहीं बाहर दूसरे मुल्क जाना है घूमने के लिए, तो आपने उससे तकरीबन कोई 2 या फिर 3 माह पहले जो है अपनी फ्लाइट बुकिंग करा लेनी है। ऐसे में ही आपको फ्लाइट जो है, टिकट जो है वो बड़ी ज्यादा सस्ती जो है वो पड़ सकती है। अब ये मैंने आपको काफी ज्यादा वेबसाइट्स बता दी हैं, तो अब आपने जब भी होटल या फिर फ्लाइट की बुकिंग करानी है तो खुद ही से करानी है। ये एजेंट्स के झंझट से आपने निकल जाना है और उनके ऊपर आपने पैसा जो है वो भी जाया नहीं करना है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि और किस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगली वीडियो हम उसी में बनाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।